नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के साथ भारतीय विदेश सचिव की दुबई में हुई मुलाकात को सामान्य कूटनीतिक कवायद के रूप में नहीं लिया जा सकता। द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र के भू राजनीतिक समीकरणों की दृष्टि से भी ये एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है और काबुल में तालिबान की सत्ता में दूसरी पारी शुरू होने के बाद से ये पहला मौका है जब भारत ने विदेश सचिव स्तर पर उसके साथ औपचारिक बैठक की है। जो बात इस बैठक को खास बनाती है वह है इसकी टाइमिंग। अभी जब ईरान इजराइल की ओर से अपने प्रॉक्सी पर हो रहे हमले के चलते दबाव में है, रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है और अमेरिका में ट्रंप के सत्ता संभालने का इंतजार हो रहा है, भारत की ये पहल बहुत मायने रखती है। इससे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान का मुख्य संरक्षक माने जाने वाले पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते खराब हो चुके हैं। अफगानिस्तान की सीमा के अंदर पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमले के बाद से दोनों देशों के अंदर तनातनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भारत में बैठक से पहले ही पाकिस्तान के बरक्स अफगानिस्तान का समर्थन करके अपना पक्ष बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं और ऐसे में बता दें कि विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं के लिए पड़ोसियों को दोषी ठहराने की आदत को छोड़ देना चाहिए। ये उनकी आदत हो गई है। अफगानिस्तान की जहां तक बात है तो भारत की मुख्य चिंता सुरक्षा को लेकर है। ऐसे में तालिबान का ये वादा महत्वपूर्ण है कि वे अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। भारत का शरणार्थियों के पुनर्वास में मदद देने का आश्वासन इस मायने में भी अहम है कि पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों को वापस भेजना शुरू कर दिया है। ऐसे ही अफगानिस्तान की विकास परियोजनाओं पर दोबारा काम शुरू करने, स्पोर्ट्स खासकर क्रिकेट को प्रोत्साहित करने और चाबहार पोर्ट के व्यापारिक गतिविधियों में इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर हुई सहमति भी रिश्तों के बेहतर भविष्य का संकेत करती है। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। तो बता दें आपको कि ये नजदीकियां दरअसल क्या बताती है, ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ जिस तरह से अगर हम ग्लोबल स्तर पर देखें तो अलग अलग समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के साथ भारतीय विदेश सचिव की दुबई में हुई मुलाकात को सामान्य कूटनीतिक कवायद के रूप में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से ही नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र के भू राजनीतिक समीकरणों की दृष्टि से भी ये एक महत्वपूर्ण पहल है। तो ये जो मुलाकात हुई है ये एक बड़ा संदेश और बड़ा संकेत दे रहे हैं। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के साथ भारतीय विदेश सचिव की मुलाकात हुई। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस मुलाकात की क्या मायने निकाले और इसे किस तरह से देखा जाए। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, सामरिक मामलों की जानकार है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त दिनेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सर, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के साथ भारतीय विदेश सचिव की दुबई में जो मुलाकात हुई है उसके क्या मायने निकाले? देखिए, ये जो मुलाकात है बेहद अहम है और भारत अफगानिस्तान के निर्माण और विकास में पहले भी अपनी भूमिकाएं निभाता रहा है। यद्यपि कि भारत ने तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं किया है और 2021 में जब ये उन्होंने काबुल की सत्ता पर अपना कब्जा स्थापित किया था, लेकिन भारत तालिबान के शासन के बावजूद भी जो अफगानिस्तान के लोगों के उत्थान और विकास को लेकर के संकल्पबद्ध है और भारत ने जो अफगानिस्तान के आम लोग हैं, जो वहाँ की आवाम है, वो जिस तरीके की अनेक दुश्वारियां झेल रही है, उसमें भारत ने उन्हें अधिक से अधिक मानवीय मदद पहुंचाने की कवायद की है और इस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को प्रोवाइड कराने के संदर्भ में भारत ने तालिबान के साथ एक वर्किंग एंगेजमेंट बना करके रखे थे।
लेकिन अभी ये जो मुलाकात हमारे विदेश सचिव की तालिबान के जो कार्यवाहक विदेश सचिव से हुई है, और जाहिर है कि उसके पहले हमारे अन्य एंगेजमेंट्स भी उच्च स्तर के अभी हाल के समय में हुए हैं। तो ऐसे में ये स्पष्ट है कि भारत तालिबान की सरकार के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बना के रखना चाहता है, ताकि अफगानिस्तान के निर्माण और विकास में भारत जो पहले अपनी भूमिकाएं अदा करता रहा है उसको वो कंटिन्यू कर सके। और आप जानते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान की चाहे संसद रही हो, चाहे वो अनेक ब्रिजेस रहे हो, सड़कें रही हो, और चाबहार के प्रोजेक्ट के माध्यम से तो भारत का जो अफगानिस्तान में सीधा जो पाकिस्तान को अवॉइड करते हुए जो कनेक्ट है वो स्थापित हो गया है। तो ऐसे में भारत अफगानिस्तान के निर्माण और विकास के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए संकल्पबद्ध है, और आज भी ये भारत की ये जो संकल्पबद्धता है बनी हुई है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में जो एंगेजमेंट बढ़ रहे हैं वो पाकिस्तान जैसा जो आतंकपरस्त राष्ट्र है उसको भी लगाम लगाने में कहीं न कहीं हमें मदद ही करेगा। और आप जानते हैं कि वर्तमान समय में जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं, दोनों युद्ध की स्थिति में है, और जो पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उससे तो भारत ग्रसित रहा ही है। भारत उन चुनौतियों को तो डील ही कर रहा है, लेकिन अब अफगानिस्तान भी जिस तरीके से एक आतंकपरस्त पाकिस्तान के ऊपर लगातार अपनी कार्रवाइयां कर रहा है, उससे पाकिस्तान जैसे राष्ट्र को लगाम में रखने में भी मदद मिलेगी। और पाकिस्तान अब वेस्टर्न फ्रंट पर ज्यादा एंगेज हो गया है, और अब भारत के भी संबंध अफगानिस्तान से सुधर रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो रणनीतिक रूप से भी देखें तो पाकिस्तान जैसे एक आतंकपरस्त राष्ट्र को लगाम में रखने के संदर्भ में भी भारत और अफगानिस्तान का ये जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो मददगार साबित होगा। अफगानिस्तान के लिए भी ये मददगार साबित होगा, क्योंकि भारत ने भी पाकिस्तान के ऊपर आप जानते हैं कि जीरो टॉलरेंस का रुख रखते हुए बहुत ही कड़ा रवैया अख्तियार कर रखा है, और तालिबान भी पाकिस्तान के विरुद्ध लगातार सख्त रवैया अख्तियार करता जा रहा है। तो ऐसे में भारत और अफगानिस्तान की ये जो फिर से जो बनती हुई वर्किंग रिलेशनशिप है वो पाकिस्तान जैसे राष्ट्र को के ऊपर दबाव बनाकर रखेगी, और उसके ऊपर उसके आतंकपरस्त मंसूबों पर लगाम लगाने में भी दोनों ही भारत और अफगानिस्तान के लिए सहायक साबित होगी। जी ठीक है। पाकिस्तान पर किस हद तक लगाम लगा पाएगी ये रिलेशनशिप, कर्नल दिनेश शर्मा जी? नेहा मैडम, 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित की थी तो उस समय पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा जश्न का माहौल था। उस समय के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान ने अपने आप को गुलामी की बेड़ियों से आजाद किया है। ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को पिछले 2 दशकों से इनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, लेकिन पिछले 3-4 सालों के अंदर जो है इनके रिलेशन इतने खराब हो गए हैं कि अब जो है इनके अंदर एक्चुअल फाइटिंग जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन जो भारत ने अभी हाल ही में जो हमारे विदेश सचिव और उनके एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान के बीच में जो दुबई के बात हुई है, तो उन्होंने इन चंद एक चीजें जो है उनकी बड़ी क्लैरिफिकेशन सी आ गई हुई है। भारत का अफगानिस्तान के साथ बड़ा मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है, ये आज का नहीं कई दशकों से है, और हमने जो है समय समय के ऊपर जो है इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर बहुत मदद की है भूतकाल के अंदर। लेकिन अशरफ गनी के जाने के बाद भारत की चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि हमने अरबों डॉलर का जो है निवेश किया हुआ था, और इसके साथ हमारी सुरक्षा से रिलेटेड जो है वो भी चिंताएं बढ़ गई थी, क्योंकि पाकिस्तान का जो है अफगानिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हम देख रहे थे या हम समझ रहे थे। दूसरा, सुरक्षा के अलावा नेहा जी, हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो भी हैम्पर होते थे, क्योंकि हम अफगानिस्तान के साथ जो है अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे, और अफगानिस्तान के ही थ्रू जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज हैं जो कि ऊर्जा, ऑयल, मिनरल्स और इवन दे हैव दी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी, हम उन लोगों के साथ जो है अपने ट्रेड जो है बढ़ाना चाहते थे। लेकिन हमारी चिंता का विषय था कि जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस था अफगानिस्तान में वो एक प्रकार से रोड़ा अटका रहा था। लेकिन
अब जिस प्रकार से हमारे वर्किंग रिलेशन ठीक हुए हैं, तो हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी जो है उनको भी आगे ले जा सकते हैं, और साथ ही साथ जो है हमारी जो सुरक्षा चैलेंजेस हैं, लाइक टेररिस्ट एक्टिविटीज, दूसरा जो है ये पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस होने से पाकिस्तान जो है उन पब्लिक को जो है हमारे अगेंस्ट जो है भड़का सकता है कि कश्मीर के अंदर जो है हिंदूज जो है वो मुसलमानों के ऊपर कहर ढा रहे हैं, एक प्रकार से उनको हमारे अगेंस्ट कर सकता है। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। लेकिन अगर आज की तारीख में हम पाकिस्तान को ठीक से देखें तो वो बड़ी चैलेंजेस के अंदर आ गया है। अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी ये हादसे की बात है कि जिस समय एक देश दूसरे देश के अंदर अपनी कोई नेगोशिएशन टीम भेजता है और साइमल्टेनियसली जो है 25 दिसंबर को आप जो है अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करते हैं। नेहा जी, जो इनका कई सालों से जो अफगानिस्तान के अंदर राजदूत था, फॉरगेटिंग हिज नेम, वो जो है 25 दिसंबर से कुछ ही दिन पहले काबुल में थे और वो उनसे अपने बायलैटरल रिलेशन के ऊपर बातचीत करने के लिए गए हुए थे। वो डेलीगेशन अभी काबुल में है और मीनवाइल जो है पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी 25 अगस्त को। ये बड़ी अजीब बात है कि जब आपका खुद का डेलीगेशन किसी कंट्री के अंदर है, कम से कम आप उनको विड्रॉ करें वहां से और उसके बाद जो भी आपने कार्रवाई करनी है, एयर स्ट्राइक करनी है, जहां हमला करना कीजिए। तो ये आप इससे जो है पाकिस्तान का जो है माइंडसेट जो है आप लगा सकते हैं कि उसकी किस प्रकार की पॉलिसीज रही हैं पिछले 4 सालों में अफगान तालिबान के प्रति। उन्होंने सोचा चलो असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, असी मिल के जड़ा ये करेंगे, बट एक्चुअल सिचुएशन ये नहीं थी। इन्होंने सोचा कि हम अफगानिस्तान को अपनी गन पावर से या अपनी ताकत से उनको डोमिनेट कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि ये अफगानिस्तान है जिसने कि वर्ल्ड की जो सुपर पावर्स हैं, चाहे वो अर्स्टवाइल यूएसएसआर हो या अमेरिका हो, उनको भी इसने टिकने नहीं दिया। पाकिस्तान की क्या मजाल है। और ये जो हाल में जो हमारे इनके साथ वर्किंग रिलेशन ठीक हुए हैं, ये एक बहुत खुशी की और एक ये बहुत ही अच्छी इम्प्रूवमेंट है भारत सरकार की तरफ से। जी नेहा जी, बिल्कुल बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। लेकिन संजीव जी, भारत के साथ तालिबान के अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत बेहतर होते हैं, क्योंकि ये तो दूसरी बार मुझे लगता है कि बातचीत हुई है जब से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ, उसके बाद से दूसरी बार बातचीत हुई है। अगर ये रिलेशन और डेवलप होता है तो पाकिस्तान को इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा और भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा? देखिए, ये जो संबंध है ये अगर डेवलप हो रहे हैं तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत अफगानिस्तान के लोगों की मदद करना चाहता है। भारत अफगानिस्तान के निर्माण और विकास में अपना पूरा योगदान देना चाहता है। भारत ने बड़े पैमाने का जो इन्वेस्टमेंट है वो पहले ही अफगानिस्तान में कर रखा है। और जैसा कि मैंने बताया कि अनेक प्रोजेक्ट वहां पर भारत ने चलाए हैं, लंबी दूरी की सड़कें बनाई हैं, ब्रिजेज बनाए हैं, वहां की संसद का निर्माण किया है और वहां के अनेक की सेक्टर्स में अपना भारत योगदान दे रहा है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, जाहिर है कि अब इसको और अधिक तेज होना चाहिए। अफगानिस्तान की जो तालिबान की सरकार के आने के बाद इसमें डिस्ट्रप्शन आ गया था, लेकिन अब ये फिर से एंगेजमेंट सब शुरू हो चुके हैं और ये निसंदेह भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच का जो एक सद्भाव है और जो दोनों के बीच के लोगों के बीच के जो संबंध है वो जाहिर है कि वो बने हुए थे और उसी भावना के साथ भारत ने ये वर्किंग रिलेशनशिप स्थापित किया है। लेकिन जहां तक तालिबान के साथ एक फुल रिकॉग्निशन वाला रिलेशनशिप, जाहिर है कि वो तभी स्थापित हो सकता है कि जब तालिबान अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाए। और भारत ने ये डे 1 से कहा था 2021 में, जब 15 अगस्त को ये आए थे काबुल की सत्ता पर कब्जा किया था, कि तालिबान को कोई रिकॉग्निशन भारत हो या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हो वो तभी दे सकता है और लोकतांत्रिक राष्ट्र तभी दे सकते हैं कि जब अफगानिस्तान की जो तालिबान की जो सरकार है वहां पर महिलाओं के साथ एक अच्छा व्यवहार करके दिखाए, इथनिक जो माइनॉरिटीज उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दें और वहां पर एक जिम्मेदार शासन स्थापित करके दिखाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तालिबान ने पिछले 4 वर्षों में
कोई सब्सटेंशियल प्रगति इस संदर्भ में नहीं की। इसी वजह से रिकॉग्निशन तो उसे नहीं मिलने जा रही है। मुझे नहीं लगता कि भारत तालिबान को बहुत जल्द रिकॉग्नाइज करने जा रहा है, लेकिन ये अवश्य है कि हम एक वर्किंग रिलेशन बना के रखना चाहते हैं और अफगानिस्तान के लोगों की मदद करना चाहते हैं। और तालिबान की भी जानता है कि भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है, विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ये, साथ ही साथ सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है। और भारत के साथ यदि तालिबान अपना सहयोग बढ़ाएगा तो तालिबान को बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। तो ये तालिबान भी वो चाहता है कि भारत के साथ संबंध अच्छा रखें। और तालिबान के साथ पाकिस्तान के जो संबंध है वो जिस तरीके से खराब हुए हैं, और तालिबान भी जानता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है, बातचीत तक नहीं होती है, और भारत एक बहुत बड़ा दबाव पाकिस्तान के ऊपर बना के रखता है। तो ऐसे में भारत की सरकार का और तालिबान की सरकार का इस तरीके का वर्किंग एंगेजमेंट में आना, ये दोनों ही राष्ट्रों के लिए पाकिस्तान को डील करने के संदर्भ में एक विन विन सिचुएशन पैदा करेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि ये दोनों ही रिजीम के लिए, भारत के इस्टेब्लिशमेंट के लिए और अफगानिस्तान की तालिबान के इस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छा है कि भारत और वो दोनों ये दोनों राष्ट्र, हमारे दोनों राष्ट्र इस तरीके से वर्किंग रिलेशनशिप में जा रहे हैं। और ये निसंदेह पाकिस्तान को भारी दबाव में रखेगा। पाकिस्तान दो तरफा घिर गया है, ईरान से भी उसके अच्छे संबंध नहीं है, ईरान के साथ भी टकराव होते रहता है। तो ये जो पाकिस्तान की जो आतंक परस्त नीतियां हैं, वो पाकिस्तान को चौतरफा उसने घेर करके रखा हुआ है, आंतरिक रूप से विभाजित करके रखा हुआ है, कमजोर करके रखा हुआ है। और अगर ऐसी स्थिति वहां पर पाकिस्तान में रही तो आने वाले समय में पाकिस्तान कई भागों में विभाजित हो सकता है। इस तरीके की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। सर, जहां तक अफगानिस्तान की बात है तो भारत की मुख्य चिंता सुरक्षा को लेकर ही है, और ऐसे में तालिबान का ये वादा कितना महत्वपूर्ण है कि वह अफगानिस्तान की जमीन का जो इस्तेमाल है वो भारत के खिलाफ नहीं होने देगा। दिनेश जी, वहां से खबरें निकल कर आ रही हैं इस मीटिंग के दौरान और उसके बाद भी, बिकॉज आपको उनके इस बयान के ऊपर इस नजरिए से गौर करनी चाहिए कि जब वो कहते हैं कि भारत के प्रति वो अपना आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर बहुत मदद की है, अब आप हमारे डेवलपमेंट कामों के अंदर भी हमारा सहयोग करें। तो जिस समय कोई भी व्यक्ति आपसे किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा करता है और उसे पता है कि सहायता देने वाला भारत जो है वो आपके प्रति पूरा सिंसियर है, वो आपके प्रति ईमानदार है, आपके अंदरूनी मामलों में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं कर रहा है, तो मेरा ये मानना है कि अफगानिस्तान की हमें इस बात के ऊपर यकीन कर लेना चाहिए कि वो अपनी जमीन जो है भारत के हितों के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होने देगा। लेकिन इसके साथ साथ जो है आज की तारीख के अंदर सिर्फ एक तालिबान जो अफगान तालिबान जो है वही एक इकलौता संघ नहीं है। वहां पर डिफरेंट किस्म के जो हैं ग्रुप्स हैं, कंधारी है, हक्कानी है। ये दो लोग तो हक्कानी ग्रुप और कंधारी ग्रुप जो है ये इस समय मोस्ट पार्ट्स के ऊपर जो है शासन कर रहे हैं। लेकिन वहां पर आपके पास IS खोरसन ग्रुप है, TTP है और एक नेशनल रेसिस्टेंस फ्रंट है। तो उन लोगों का किस प्रकार का नजरिया रहता है भारत के प्रति, उसके बारे में तो हाल में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अफगान तालिबान ने जो कमिटमेंट दी है वो उसके ऊपर खरा उतरेंगे। क्योंकि अगर किसी भी स्टेज के ऊपर हमें ये लगा कि अफगानिस्तान की जमीन जो है भारत के बरखिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो भारत भी इसके अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। हम अपना अरबों रुपया जो है आपकी सुख समृद्धि और आपके वेलफेयर के लिए खर्च कर रहे हैं, और अगर आप वो कमिटमेंट देने के बावजूद भी उसको पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं और आपकी जमीन जो है हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही है, तो भारत भी उसके ऊपर एक सख्त एक्शन लेगा। और आगे की बातचीत इसी बात पर निर्भर करेगी कि तालिबान सत्ता जो है वो भारत को दिए हुए वचनों को किस प्रकार से निर्वाह करती है। लेकिन हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भारत और अफगानिस्तान के बढ़ते हुए रिलेशन को देखकर पाकिस्तान के अंदर एक प्रकार की हलचल मची हुई है, उनमें कंफ्यूजन है और उन्हें डर है
कि अफगानिस्तान जो है भारत के पक्ष में जाएगा, तो हमने जो अपना सपना देखा हुआ एक अफगानिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक डेस्क के तौर के ऊपर इस्तेमाल करने का, वो उनका सपना खत्म हो जाएगा। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स आई थी 3-4 दिन पहले पाकिस्तान के हवाले से कि उनका DGISI जो है वो कजाकिस्तान के अंदर गया विजिट करने के लिए। नेहा जी, नेशनल फ्रंट के जो नेशनल रेसिस्टेंस है अफगानिस्तान के अंदर एक ग्रुप, उसके अंदर ताजिक और कजाकिस्तान के भी जो टेररिस्ट उस ग्रुप के अंदर शामिल हैं, और उनकी लीडरशिप जो है वो कजाकिस्तान के अंदर बैठी हुई है। जब पाकिस्तान और तालिबान, अफगान तालिबान के संबंध खराब हुए हैं, तो पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान में जो इनके टेररिस्ट के लीडर बैठे हुए हैं उनके साथ संपर्क गांठने की कोशिश की है, ताकि ये नेशनल रेसिस्टेंस के जो लड़ाके हैं उनको जो है तालिबान के अगेंस्ट जो है भड़काया जाए, ताकि अफगान तालिबान को कमजोर किया जाए, और उन्हीं के थ्रू जो है उसी उनका जो एम प्लस है, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उसके ऊपर नकेल डाली जाए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से देखा जाए तो TTP ने जो है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कई हमले किए हैं और इन्हें काफी नुकसान, जान और माल का नुकसान पहुंचाया है। और लेटेस्ट जो TTP ने एक धमकी दी है कि पाकिस्तान आर्मी के द्वारा चल रही जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो फौजी फर्टिलाइजर है, डिफेंस हेडक्वार्टर है, अब TTP जो है उन एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करेगी। और साथ में उन्होंने ये भी धमकी दी है कि आज तक जो है हमने सिविलियन को टारगेट नहीं किया, लेकिन सिविलियंस जो है, ये जो फौजी पाकिस्तान आर्मी की जो इंस्टीट्यूशन है, जो इनके व्यापार जब बिजनेस चल रहे हैं, उसके अंदर जितने भी सिविलियंस काम कर रहे हैं, जहां तो वो वहां से नौकरी छोड़ दें, लेकिन हम उनको भी टारगेट करेंगे। तो नेहा जी, आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस हर प्रकार से हैं, बड़े हुए हैं सर, बिल्कुल बड़े हुए हैं चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।